ठीक है भाई। तो सेशन लेयर हमारी खत्म हो गई थी। अब आए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है? फॉर्मेटेड डेटा। ऊपर से सेशन लेयर से आ रहा है फॉर्मेटेड डेटा। अब उस केस में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर है? लेयर 4। और यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स काम करती है, टीसीपी और यूडीपी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? टीसीपी है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? अभी तक हम जो देख रहे थे वो क्या था? पोर्ट नंबर्स। पर यहाँ पर एक नई टर्म आई है, प्रोटोकॉल का नंबर। ठीक है, तो पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये हम बात करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीसीपी क्या यूज करती है? प्रोटोकॉल नंबर 6। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है और आपने बोल दिया नंबर 6, तो आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, टीसीपी पोर्ट नंबर यूज नहीं करती, आपको करेक्ट करना है भाई टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करती है जो कि है 6। ठीक है, यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? ठीक, टीसीपी है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। अब टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है और आप किसी सर्वर से टीसीपी बेस्ड कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है? टीसीपी। तो उस केस में डेटा ट्रांसफर करने से पहले क्या होगा? एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करा जाएगा, ये चेक करने के लिए कि भाई जो सेंडर डेटा यहाँ पे सेंड करेगा वो रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच भी रहा है या नहीं, या रिसीवर हमारा डेटा रिसीव कर भी सकता है या नहीं। इस ये चेक करने के लिए कनेक्शन एक क्रिएट करा जाएगा बिफोर सेंडिंग एनी डेटा। डेटा सेंड करने से पहले एक कनेक्शन बनाया जाएगा कि भाई रिसीवर हमारा एक्टिव है भी या नहीं, रिसीवर चालू भी है, रिसीवर रिसीव कर भी सकता है डेटा या नहीं, ये चेक करने के लिए। और यूडीपी के केस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। यूडीपी के केस में सेंडर क्या करेगा? यूडीपी का डेटा भेज देगा, आगे रिसीवर चाहे रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा, उससे सेंडर को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके ब्रॉडकास्टिंग से वगैरह चलती, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो गई, रेडियोज हो गए, ये सब क्या यूज करते हैं? यूडीपी। क्यों? अगर रेडियो की बात करें या हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, वहां से तो सेंडर तो डेटा सेंड कर रहा है ना, रेडियो वाला अभी भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है ट्रैफिक, पर क्या हमें रिसीव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। हम चाहे तो रिसीव कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि रिसीवर को रिसीव हो डेटा। और इस चीज की कोई श्योरिटी या गारंटी भी नहीं कि जो सेंडर सेंड कर रहा है वो रिसीवर को रिसीव हो ही रहा है। हो सकता है रेडियो एक सेंडर है और एक तरफ रेडियो का कोई रिसीवर है, पर ये श्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी वेव्स सेंड कर रहा हो, बीच में कोई डिस्टॉर्शन आ गया, नॉइज आ गई और बीच में डेटा आपका खराब हो गया, और रिसीवर को क्या रिसीव हो रहा है? क्रिस्पी वॉइस। तो उस चीज की श्योरिटी नहीं है कि डेटा आपका सही तरीके से पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, या पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, रिसीवर रिसीव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर पहुंच रहा है तो सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इस चीज की यूडीपी में कोई श्योरिटी नहीं। अगला आता है रिलायबल प्रोटोकॉल, और यूडीपी हमारा नॉट रिलायबल। वही रिलायबल प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब हम जान चुके हैं। रिलायबल प्रोटोकॉल मतलब डेटा जब सेंडर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उस पर्टिकुलर डेटा की क्या भेजेगा? एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो सक्सेसफुली मेरे तक पहुंच गया। यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। हाँ, तो टीसीपी की रिलायबिलिटी की हम बात कर रहे थे। टीसीपी के अंदर ये है कि यार सेंटर ने कोई डेटा भेजा तो रिसीवर क्या करेगा? उस चीज को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई जो भी आपने सामान भेजा था, ये जो भी डेटा भेजा था वो मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा। और जब तक इसने, चलो सपोज मैसेज नंबर 1 भेजा, डेटा 1 भेजा, इधर से एक्नॉलेजमेंट आ गया डेटा 1 के लिए, जब तक सामने से रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तब तक ये क्या करेगा? सेंडर अगला मैसेज, मैसेज नंबर 2 नहीं भेजे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेंडर क्या करेगा? कुछ टाइम रुकेगा, वेट करेगा कि सामने वाला एक्नॉलेज कर दे। अगर नहीं करेगा तो फिर से ये मैसेज नंबर 1 दोबारा रिट्रांसमिट करे। दिस इज योर रिलायबिलिटी कि भाई डेटा का लॉस होने के चांसेस टीसीपी के अंदर नहीं है। अगर पहला मैसेज गया और सामने से रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, इसका मतलब रिसीवर तक वो डेटा नहीं पहुंचा, तो सेंडर क्या करेगा? ये वाला मैसेज फिर से भेजेगा, मैसेज नंबर 1। और अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है मैसेज नंबर 1 का, तो इधर से मैसेज नंबर 2 भेज दिए। ठीक है, ये डेटा भेजने से पहले बनाता है कनेक्शन। कनेक्शन बनने के बाद जब डेटा जाएगा तो वो एक्नॉलेजमेंट वाला। बिल्कुल, 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 वही बात। ठीक है, और यूडीपी के अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं है, डेटा जा रहा है, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं।
अगली बात है टीसीपी के अंदर इट सपोर्ट्स 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, विंडोइंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है हम डिटेल में बात करेंगे। यूडीपी के अंदर कोई 3 वे हैंडशेक नहीं है, नो 4 वे हैंडशेक, नो विंडोइंग। क्या चीज़ है ये 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, विंडोइंग, बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। टीसीपी लेयर 7 प्रोटोकॉल्स दैट यूज टीसीपी। एफटीपी है आपका, डीएनएस है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, बीजीपी, ये सब लेयर 4 पे क्या यूज करते हैं? टीसीपी। लेयर 4 पे टीसीपी या यूडीपी यूज करने का सिंपल सा मतलब है ऊपर से डेटा आ रहा है, ठीक है। लेयर 7 पे आया डेटा, लेयर 7 पे प्रोटोकॉल डिटरमाइन हुई, प्रोटोकॉल डिटरमाइन हुई कि मान लो चलो ये भाई एचटीटीपीएस का डेटा। अब नीचे डेटा आया लेयर 6 पे, उस पर कुछ काम हुआ, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, जो भी हुआ, ठीक है। लेयर 5 पे आया, लेयर 5 पे क्या हुआ? सेशन क्रिएट हुआ बस, ठीक है। अब उसके बाद जब लेयर 4 पे आएगा, लेयर 4 पे डिटरमाइन करा जाएगा कि भाई ये जो मेरे पास डेटा आया है ये टीसीपी बेस्ड है या फिर यूडीपी बेस्ड है, मुझको कनेक्शन बनाना है या कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है। मुझे 3 वे हैंडशेक करना है या 3 वे हैंडशेक नहीं करना, ये पता लगेगा आपका लेयर 4, ठीक है। लेयर 4 पे टीसीपी और यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स या लेयर 7 प्रोटोकॉल्स दैट यूज टीसीपी और यूडीपी का मतलब समझ आया। अब टीसीपी यूज करती है आपकी एफटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, बीजीपी एटसेट्रा, और भी काफी प्रोटोकॉल्स हैं। और जो लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूडीपी यूज करती हैं वो है आपका टीएफटीपी, डीएचसीपी, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं, डीएनएस एटसेट्रा। एक पॉइंट आप अगर चाहो तो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हो कि यूडीपी में हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है फास्ट ट्रांसमिशन, और टीसीपी के अंदर थोड़ा रहता है स्लो। बिल्कुल, वो हम डीएनएस की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा पूरा पैकेट फ्लो, और कब टीसीपी यूज होगा कब यूडीपी यूज होगा, ठीक है भाई। टीसीपी का 3 वे हैंडशेक की बात करते हैं। सबसे पहले टीसीपी एंड 3 वे हैंडशेक यूज होता है कब? जब हमें कनेक्शन इनिशिएट करना है, ठीक है। कनेक्शन इनिशिएट या फिर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, यूज टू क्रिएट लिख लो यहाँ पे, यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे पीसी या सर्वर्स के बीच में बातचीत होती है, तो डेटा शेयर करने से पहले क्या होता है? एक 3 वे हैंडशेक, जिससे कनेक्शन की कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आप डेटा शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास दो यूजर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर कौन होता है? जो भी हमारा कनेक्शन इनिशिएट करता है। और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव यूजर वो जो कनेक्शन इनिशिएट होने का वेट कर रहा होता है, ठीक है। जहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्टिव इनिशिएट्स द कनेक्शन, पैसिव waits for the connection to be initiated। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब ये बात समझो कि जो भी हमारे सर्वर्स होते हैं ना, रियल टाइम में भी वो हमेशा किस स्टेट में रहते हैं? पैसिव स्टेट में। क्योंकि यार एक्टिव तो आप बनते हो ना, एक्टिव यूजर कौन होता है? आप। एंड यूजर्स जो होते हैं, वो होस्ट जो होते हैं, वो बनते हैं एक्टिव यूजर। मतलब अगर आपको गूगल के सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है तो एक्टिव यूजर तो आप ही बनोगे। मतलब इनिशिएट कौन कर रहा है कनेक्शन? आप ही करोगे ना हमेशा। कभी ऐसा तो नहीं है कि गूगल का सर्वर आपसे बोल रहा है भाई कनेक्शन बना लो, ऐसा तो नहीं होता। आप ही हमेशा कनेक्शन इनिशिएट करते हो, चाहे वो कोई सा भी सर्वर हो। तो जितने भी सर्वर्स हैं वो हमेशा किस स्टेट में रहेंगे? पैसिव स्टेट। अब बात करते हैं 3 वे हैंडशेक की। ठीक, एक्टिव और पैसिव समझ आया कि एक्टिव स्टेट कब होगा यूजर, और पैसिव स्टेट में कब होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट टीसीपी के अंदर हमारे पास 6 फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से हम बात करेंगे दो, कि एक होता है हमारे पास पहला फ्लैग सिन, और एक हम बात करेंगे ऐप, ठीक है। सिन और ऐप की अभी हम बात करेंगे, 6 में से 2 फ्लैग्स की बात करेंगे, एक सिन और एक ऐप।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्टिव यूजर मैसेज भेजेगा। अब एक्टिव यूजर जो मैसेज भेज रहा है इसके अंदर क्या क्या लगा के भेजेगा? सबसे पहले भेजेगा भाई मेरे पास एक फ्लैग ऑन है जो कि क्या है, सिन। सिन का सिंपल सा मतलब ये है कि एक्टिव यूजर क्या चाहता है कि भाई मेरे पास कोई डेटा है, मैं चाहता हूं कि आप वो रिसीव करो। जो भी सर्वर है, जो भी पैसिव यूजर है जिसके साथ कनेक्शन बनाना है, मैं चाहता हूं कि वो डेटा आप रिसीव करो। तो आप क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। ये होती है सेंडर की एक रिक्वेस्ट जो वो पहले मैसेज में 3 वे हैंडशेक में भेजता है कि भाई मेरे पास कोई डेटा है, मैं वो चाहता हूं कि आप वो रिसीव कर पाओ। तो उसके लिए आप मेरे साथ क्या कर लो, सिंक्रोनाइज कर लो। इसके लिए वो क्या करता है, एक सिन बिट या सिन फ्लैग ऑन करके भेज देता है। अब अगले केस में क्या हो गया, सिन के साथ साथ और भी चीजें जाती हैं। एक जाता है आपका सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर आप ये समझ सकते हो, सीक्वेंस नंबर इज जस्ट लाइक योर इंडेक्स। जैसे हम इंडेक्स या हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि भाई जो अगर मेरा पहला मैसेज जा रहा है तो पहला मैसेज शुरू होगा मैसेज नंबर 1 से, दूसरा जाएगा तो दूसरा शुरू होगा 2। एक तरीके से सीरियल वाइज डेटा भेजने के लिए सीक्वेंस नंबर यूज होता है कि भाई मेरा पहला मैसेज है तो मैं सीक्वेंस नंबर ले लूंगा कोई भी रैंडम, और उसके बाद 1 बाय 1 सीक्वेंस नंबर अपडेट होता जाएगा। अब पहला जो सीक्वेंस नंबर होता है दैट इज योर ISN। ISN क्या होता है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ISN इज योर इनिशियल सीक्वेंस नंबर। अब इनिशियल सीक्वेंस नंबर जनरेट कौन करता है, इनिशियल सीक्वेंस जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब वो डिपेंड करता है, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर जनरेट करने का एल्गोरिथम अलग होगा। लिनक्स है तो उसका एल्गोरिथम अलग होगा। मैक का है, मैक ओएस है तो उसका एल्गोरिथम अलग होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर कि भाई जो भी पहला सीक्वेंस नंबर जाएगा वो क्या वैल्यू लग के जाएगी। ठीक है, वो होता है रैंडम। मतलब एल्गोरिथम हम समझ नहीं सकते कि भाई क्या चल रहा है विंडोज के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चल रहा है, तो वो हमारे समझने की जरूरत नहीं। हमें बस ये देखना है कि भाई सीक्वेंस नंबर जो वो एक रैंडम नंबर चूज हो जाता है एल्गोरिथम की मदद से। और इस केस में मान लेते हैं सीक्वेंस नंबर हमारा चूज हो गया, मान लेते हैं 100। 100 ले लेते हैं कि भाई 100 सीक्वेंस नंबर चूज हो गया रैंडम, एल्गोरिथम चला, उसने हमें नंबर दे दिया एक 100। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास आगे पहुंचा रिसीवर के पास। ठीक, अब रिसीवर के पास डेटा पहुंचा तो ये हम कौन सी प्रोटोकॉल का 3 वे हैंडशेक पढ़ रहे हैं, टीसीपी का पढ़ रहे हैं ना। टीसीपी में मैंने बताया टीसीपी क्या प्रोवाइड करता है हमें हमेशा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी डेटा जाएगा उसका एक क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। जो भी डेटा भेजा, यहाँ से कोई मैसेज गया ना, मैसेज जैसे ही रिसीव होगा ये रिसीवर का अब फर्ज बन जाता है कि भाई वो एक रिप्लाई भेजे जिसका मतलब क्या भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर सबसे पहला तो एक फ्लैग ऑन कर देगा जिसको क्या कहते हैं, एट। ये बताएगा कि भाई ये एक एक्नॉलेजमेंट टाइप है। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ ये एक भेज देगा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का नंबर। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वही चीज होती है कि भाई जो जिस जिस नंबर का मैसेज आया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट देना कि भाई ये वाला पर्टिकुलर मैसेज मुझे मिल गया। और एक्नॉलेजमेंट नंबर यार एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा जो रूड बिहेवियर होता है ना, वैसा बिहेवियर है। सीक्वेंस नंबर आया 100 तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुझे 100 मिल गया, ये करेगा डिमांड कि भाई मेरे को हाँ ठीक है 100 मिल गया, 101 भेजो। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या करता है, एक तरीके से डिमांड करता है कि भाई 100 नंबर मिल गया, 101 नंबर आगे सेंड करो। ठीक है भाई, अगला मैसेज भेजो। ये एक तरीके की डिमांड होती है एक्नॉलेजमेंट नंबर की। तो अब सेंडर जो सीक्वेंस नंबर भेजेगा वो कौन से सीक्वेंस नंबर का पैकेट भेजेगा, सीक्वेंस नंबर 101। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो एक तरीके की डिमांड होती है कि भाई मेरे को 100 नंबर मिल गया, 101 नंबर भेजो। इससे क्या है, सेंडर को इससे ये भी पता लग जाता है कि भाई अगर सामने वाला अगले पैकेट की डिमांड कर रहा है मतलब पुराना वाला उसको सही से मिल गया। अगर उसको 100 नंबर नहीं मिला होता तो हो सकता है एक्नॉलेजमेंट नंबर वो क्या लगा के भेजता, 100, कि भाई मैं तो 100 की डिमांड कर रहा हूँ, मुझे 100 नंबर वाला पैकेट चाहिए। ठीक है, ऐसे हिसाब से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया 101 प्लस। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर
एक चीज और होगी, रिसीवर जो है वो क्या लगा के भेजेगा यहाँ पे, सिन। अब ये सिन क्यों लगा के भेजेगा, क्योंकि हो सकता है यार हमेशा ये रिसीवर रिसीव ही थोड़ी करेगा, इसके पास भी तो हो सकता है कोई डेटा हो। ऐसा हो सकता है ना, जब कनेक्शन दोनों तरफ से बन रहा है, आप कोई डेटा सेंड करोगे तो उसके रिप्लाई में हो सकता है ये भी कोई डेटा सेंड करे, तो डेटा सेंड तो इसको भी करना है। जब इसको डेटा सेंड करना है तो ये क्या बोलते हैं कि भाई हो सकता है इन फ्यूचर मेरे पास भी कोई डेटा हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं वो डेटा आप रिसीव कर सको, तो आप क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। सेंडर ने सिन क्यों भेजा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि भाई मेरे पास कोई डेटा है और सामने वाला उसको रिसीव कर पाए, तो उसने बोला भाई आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। और रिसीवर के पास कहता है, रिसीवर में मेरे पास भी डेटा हो सकता है, तो आप भी क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। और जब सिंक्रोनाइज करना है तो उसके साथ एक क्या जाएगा, सीक्वेंस नंबर जाएगा ना। अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जाएगा, वही ये बात है, सीक्वेंस नंबर डिपेंड करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है। इस केस में मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैंडम नंबर जो जनरेट करा है वो क्या है, 200। ठीक है, इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैंडम नंबर जनरेट करा 200। अब सेंडर का फर्ज बनता है, टीसीपी यूज कर रहे हैं, एक मैसेज पहुंचा, तो अब क्या जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा ना। सेंडर क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट। अब यहां से फिर से जाएगा एक एक्ट और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 201। इसमें जस्ट जो भी आपका सीक्वेंस नंबर होता है उसमें +1 कर दो, मतलब अगले की डिमांड। ठीक है भाई, ये इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा 201 कि भाई 200 वाला पैकेट मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गया। फिर जैसे ही ये मैसेज रिसीव होता है, वैसे ही आपका टीसीपी कनेक्शन या टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हो गया आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश, कनेक्शन एस्टैब्लिश। ठीक है, 3 वे हैंडशेक हो गया। अगला आता है 4 वे हैंडशेक। 4 वे हैंडशेक कब यूज होता है, यूज टू टर्मिनेट अ कनेक्शन। अभी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा था, जब कनेक्शन खत्म हो जाएगा, डेटा का फ्लो खत्म हो जाएगा, डेटा हमारा सेंड हो गया, रिसीव हो गया, सब कुछ ओवर हो गया, उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन खत्म करा जाता है। कनेक्शन खत्म करने के लिए क्या करा जाता है, 4 वे हैंडशेक। अब 4 वे हैंडशेक यूज क्या है, 4 वे हैंडशेक के अंदर मान लो सबसे पहले एक्टिव यूजर जा रहा है। एक्टिव यूजर जो डेटा भेजेगा, डेटा जो भी भेज रहा है, डेटा भेजे ना भेजे, बस मैं बता रहा हूँ कि एक फ्लैग यूज होता है कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए, वो होता है आपका फ्लैग फिन। फिन इज यूज टू फिनिश अ कनेक्शन। ठीक है, ये एक फिन फ्लैग लगा के भेज देगा। अब यहाँ से ये जो सर्वर है, जो भी हमारा पैसिव यूजर है, इसके पास डेटा पहुंचा, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये सबसे पहले बोलेगा, ये भी अपनी तरफ से क्या भेजेगा, एक पेन। वही वाली बात है, फिनिश कनेक्शन करना है, तो कभी कभार लड़का लड़की में जब लड़ाई जाती है तो थोड़ा एरोगेंस आ जाता है कि तू क्या ब्रेकअप कर रही है, मैं ब्रेकअप करता, ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पे जब इसने फिनिश करा तो सर्वर क्या करता है, थोड़ा सा कि भाई तू क्या खत्म कर रहा है, मैं तेरे साथ कनेक्शन खत्म करता हूँ। अब यहाँ से जब म्यूचुअल ब्रेकअप हो ही गया है, जब म्यूचुअली कनेक्शन टर्मिनेट हो ही गया है, तो अब यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा और इधर से भी एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 वे हैंडशेक कनेक्शन खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है एमएसएस और सेगमेंटेशन। दोनों लेयर 4 पे आपके बहुत यूज होंगी, काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। एमएसएस है हमारा मैक्सिमम सेगमेंट साइज, है क्या ये, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर। मतलब अपर लेयर से जो मैक्सिमम अमाउंट आ सकता है डेटा का, अपर लेयर मतलब सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जो होते हुए सेशन लेयर से फॉर्मेटेड डेटा आ रहा है, उसका मैक्सिमम साइज कितना है, 1460 बाइट्स। भाई एक टाइम पे 1460 बाइट्स का डेटा ही ऊपर अपर लेयर से आ सकता है। बट इन केस अगर इसका साइज, डेटा का जो साइज है वो 1460 से ज़्यादा हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
सेगमेंटेशन, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस डेटा को स्मॉल पार्ट्स में इफ द साइज इज ग्रेटर देन एमएसएस। ठीक है, सेगमेंटेशन इज डन एट लेयर 4। ये पॉइंट क्यों लिखा है, ये जब हम लेयर 3 पे बात करेंगे तब आप समझ जाओ। ठीक है, सेगमेंटेशन कब होगा, जब हमारा डेटा एमएसएस से ज्यादा होगा। और एमएसएस क्या होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होता है, क्या होता है 1460 बाइट्स, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलनेट के मैसेजेस आ गए। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा एक सोर्स आईपी है 10.1 और एक डेस्टिनेशन है 10.2। ठीक, यहाँ पे पहला मैसेज क्या है, ये टीसीपी है। सोर्स पोर्ट देखो 37759, कोई भी रैंडम रेंज में से है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 23, जो कि टेलनेट का पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे अगर मैं आपको बिट्स दिखाऊं, बिट्स शायद दिखाएगा ये फ्लैग्स के अंदर, सिन बिट 1, बिट जब 1 होती है मतलब ऑन है, सिन बिट ऑन है। बाकी सारी बिट्स फ्लैग्स देख लो क्या है, 0 सेट नहीं है, सिर्फ कौन सी बिट ऑन है, सिन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कहाँ से आया रिप्लाई, 10.2 से आया सोर्स, मतलब डेस्टिनेशन 10.1, रिसीवर ने रिप्लाई करा टीसीपी। सोर्स पोर्ट क्या लगाया 23, डेस्टिनेशन पोर्ट 37759, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, देखो सीक्वेंस नंबर इसने क्या लगाया, 0। अब मैं बताता हूँ आपको, इसका सीक्वेंस नंबर नहीं देखा ना हमने, यहाँ पे इसने सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा होगा। ये क्या दिखा रहा है, 0। रिलेटिव सीक्वेंस नंबर, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर का सिंपल सा मतलब ये कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वायर शार्क ने हमेशा जो सीरियल वाइज दिखाता है वो स्टार्ट करेगा 0 से, तो इसने सीक्वेंस नंबर दिखाया 0। पर यहाँ पे ये दिखा रहा है रॉ फॉर्म में भी कि भाई एक्चुअली जो सीक्वेंस नंबर भेजा गया है वो क्या है, ये क्या है 709। ठीक है, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है कोई, 00 है दोनों। ठीक, अगले में देखते हैं, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है 502, अलग है ना सीक्वेंस नंबर, क्योंकि सीक्वेंस नंबर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो जनरेट करा है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो जनरेट करा है, दोनों अलग है। ठीक, अब सीक्वेंस नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है 1, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर रॉ कितना है 710, उसका सीक्वेंस नंबर कितना था 709 था ना, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर में +1 हो गया, इट इज 710 रॉ वाला, फिर रॉ वाला। और अगर रिलेटिव भी देखोगे तो आया 0 था और जा क्या रहा है 1। और यहाँ पे अगर आप बिट्स देखोगे, सिन बिट सेट है और एक एक्नॉलेजमेंट वाली बिट सेट है, सिन और एक दोनों सेट है। लास्ट पे बात करते हैं, टीसीपी है, सोर्स पोर्ट 37759, डेस्टिनेशन पोर्ट 23, सीक्वेंस नंबर क्या लग के गया है 1, और रॉ में देखोगे तो 710, जो एक्नॉलेजमेंट आया था वही सीक्वेंस नंबर गया। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी सेट है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 503, जो भी उसका नंबर होगा वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट क्या सिन बिट सेट है, कौन सी बिट सेट है सिर्फ। और जब ये हमारा टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया, 3 मैसेज गए हैं, सिन, सिन और एक, और फिर एक सिंपल एक, और उसके बाद जो डेटा गया है वो पहला किससे गया है, जो हमारा एक्टिव यूजर था उसी ने भेजा है पहला टेलनेट का डेटा। ठीक है, Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।